अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स पे, और हमने आज डिस्कस करना है नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट एक्ट 2012। ओके, अब इस एक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये एक्ट जो है वो किस बारे में है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पर्पज़ क्या है कमीशन का? इस कमीशन का फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान is as provided in Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Various international instruments हैं टू विच द पाकिस्तान इज़ द स्टेट पार्टी। बहुत से ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो स्टेट पार्टी है। उसके बाद और शैल बिकम द स्टेट पार्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान दिस एक्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ये एक्ट जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसकी मैंने कुछ डिवीजन्स किए हैं इस एक्ट की। डेफिनेशन और प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 और 2 में है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन सेक्शन 3 to 8, मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ कमीशन 9 to 11, इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन 12 to 20, ह्यूमन राइट कोर्ट्स 21 to 22, फाइनेंशियल प्रोविजंस 23 to 27 एंड मिसलेनियस 28 से जो है वो 34 तक। ये इस एक्ट की सारी डिवीजन्स हैं। नेक्स्ट जो है, अब हमने कहना दिस एक्ट अंडर दी, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है ये एक्ट। उसके बाद डेफिनेशंस एंड प्रिलिमिनरी पे हम आ जाते हैं। अब डेफिनेशंस और प्रिलिमिनरी जो है इसकी जब बात की जाए, डेफिनेशंस एंड प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 में दिस एक्ट इज़ कॉल्ड नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट एक्ट 2012। इट शैल extend to the whole of Pakistan except chapter 5 which is only applicable in federal territories। ठीक है, ये whole of पाकिस्तान पे applicable है लेकिन except जो है फेडरल टेरिटरीज पे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन है। आर्मी, इंटेलिजेंस और एजेंसी को कहते हैं। चेयरपर्सन जो है वो चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन जो है वो चेयरपर्सन है। ह्यूमन राइट्स क्या है? राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड एंड इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। ये सारे राइट्स जो कि गारंटीड और इंक्लूडेड किए गए हैं इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड वुमेन राइट्स, इन्हें ह्यूमन राइट्स कहते हैं। मेंबर क्या है? द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन, जो नेशनल कमीशन के मेंबर हैं। प्रिस्क्राइब ऑल द थिंग्स विच हैव बीन रिटन इन दिस एक्ट, वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। पब्लिक सर्वेंट क्या है? बाय पब्लिक सर्वेंट द पर्सन हु हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 इन PPC 1860। उसमें जो डिफाइन किया गया है उसे पर्सन कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। अब द फेडरल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी द कमीशन टू बी नाउन एज NCHR, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। अब इसकी कंपोजिशन कैसे होगी कमीशन की? कंपोजिशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा जो कि जिसकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होगी, और इज़ अ पर्सन हैविंग डिमॉन्स्ट्रेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जिसके पास ऐसा नॉलेज हो, ह्यूमन राइट का नॉलेज हो जिसके पास। अब 1 मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस और प्लस फाटा, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। 1 मेंबर फ्रॉम ईच माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटीज़ में से एक मेंबर होगा। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय कमीशन, कमीशन सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी। टोटल मेंबरशिप ऑफ कमीशन एटलीस्ट 2 शैल बी, जो टोटल मेंबर में 2 जो है ना वो वुमेन होंगी मेंबर। और द एज ऑफ दिस कमीशन मिनिमम जो है 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद में है, और जहाँ कहीं वो बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है द मेंबर ऑफ दिस कमीशन ओनली सर्व दिस कमीशन एक्सेप्ट, जो दिस कमीशन के मेंबर हैं वो सिर्फ इस कमीशन को ही सर्व करेंगे और कोई उनकी जॉब नहीं होगी एक्सेप्ट द वुमेन मेंबर, ठीक है। और बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका चेयरपर्सन्स का। अच्छा जी, वो कहते हैं कि पब्लिश होगा न्यूज़पेपर में और स्क्रूटनी कैसे की जाएगी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर द लिस्ट ऑफ मेंबर्स गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स है वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन पार्टी के पास जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन ऑफ अपोजिशन लीडर वो 3 नेम्स सेलेक्ट करेगा और पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजेगा। वेयर सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के अंदर, तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनका डिसीजन फाइनल होगा। द पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट स्पीकर ऑफ हाउस, पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्सिस्ट ऑफ 2 मेंबर सेनेट से होंगे, 2 नेशनल असम्बली से होंगे। जो नेशनल असम्बली में से 2 फ्रॉम ट्रेजरी ब्रांच और 2 फ्रॉम अपोजिशन, और जो अपोजिशन में एक गवर्नमेंट का होगा एक अपोजिशन का होगा ट्रेजरी ब्रांच में, और इसमें भी इसी तरह एक अपोजिशन का एक गवर्नमेंट का। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है अप्रूव्स द नेम एंड कंफर्म्स और साइंस बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो नाम अप्रूव कर देगी और ये आफ्टर कंसल्टेशन कंफर्म, जब जो प्रेसिडेंट है वो कंफर्म कर देगा तो उसके बाद जो है ये जो साइन है नेम है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, मेंबर का। तो ये जो था वो आज का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं और नेक्स्ट इसके सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।